नमस्कार। आत्म पूजा उपनिषद के चौथे सूत्र को हम कंटिन्यूअस करते हैं। उन्मनी भाराव, आत्म पूजा के लिए पानी। ये पानी कैसे होना चाहिए? ऊर्ध्व गति यानी वाष्पीकृत होना चाहिए इसमें। आप देखेंगे कि जिस किसी को भी हम वाष्पीकृत करते हैं वो चीज हल्की हो जाती है, हवा से हल्की, और इसलिए वो ऊपर उठती है। जिसको हम वाष्पीकृत नहीं करते, ठंडे करते हैं, वो घनी हो जाती है, पत्थर हो जाती है। हमारी गति क्या है? हम बीच में हैं, मनुष्य हैं। हम चाहें तो देवता हो जाएं और चाहे तो पशु हो जाएं। देखिए हम लोग जब हम अपने आप को अधोगति करते हैं तो हम पशु हो जाते हैं। जब हम ऐसे गुण अपनाते हैं जो कि हमें नीचे की ओर ले जाता है, जैसे ईर्ष्या, लालच, हिंसा, देखिए आप, हम क्या कहते हैं उस आदमी को जब वो अपने अति पे पहुंच जाता है? जानवर जैसा। क्यों? क्योंकि कड़क हो गया और वहां से उठता भी नहीं। आप देखिए, आप उनको कितने भी ज्ञान पिलाइए, एक लालची आदमी को, एक हिंसक आदमी को आप खूब ज्ञान पिलाइए, उसमें जरा सी तब्दीली नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अब वो कड़क हो गया है। अब वो ज्यादा से ज्यादा मानव तक आकर रुक जाएगा। पानी को आपने ठंडा किया, वो बर्फ बन गया। अब फिर आपको उतना समय चाहिए कि फिर नॉर्मल आए, और नॉर्मल आने के बाद फिर अब आप इसे गर्म करेंगे तब वो वाष्पीकृत होगा। इसलिए आत्म पूजा उपनिषद का सूत्र कहते हैं कि जल्दी जागो, क्योंकि अधोगति बहुत सरल है। आप कभी भी पत्थर बन सकते हो, और फिर पत्थर बनने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा। और हम उड़ने के लिए आए इस दुनिया में, जानवरों से कम बेहतर बने। हम जानवरों से हम बेहतर बने, कम से कम इतना तो हम अपने लिए करें। तो ये आत्म पूजा क्यों है? ये पूजा है हम तक पहुंचने के लिए। क्या हम किसी आदमी की पूजा कर रहे हैं? नहीं। क्या हम किसी स्थान की पूजा कर रहे हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र की पूजा करते हैं? नहीं। हम हमारी पूजा कर रहे हैं। और मैंने बताया, आत्म पूजा में पूजा का अर्थ है अपने आप पर काम करना। हम स्वयं पर काम कर रहे हैं। हम स्वयं वैज्ञानिक हैं, हम स्वयं उपकरण हैं, हम स्वयं प्रयोग है अपना, और हम स्वयं अपनी दिशा है। हमें केंद्र पर पहुंचना है। इस तरह सोए हमें नहीं चले जाना है दुनिया से, लेकिन उसके लिए महत् प्रयास लगता है। और इस प्रयासों में एक प्रयास है, और उसकी विधि का नाम है आत्म पूजा उपनिषद का ये चौथा सूत्र, उन्मनी भारा। कैसे करेंगे इसे? कैसे करेंगे इसे? और इसका सूत्र का जो उपाय है वो पहले सूत्र में लिखा है, ओम तस्य निशि चिंतनम। निशि शब्द याद रखिए, लगातार उस प्रेरक तत्व का स्मरण करने से, लगातार ओम का स्मरण करने से आपके अंदर के विचारों को एक दिशा मिलती है। देखिए, जो भी हम विचार करेंगे वो दूसरे विचारों को पकड़ के लाएंगे। शब्द में बहुत ताकत होती है। शब्द हमारे अंदर जाकर जीवित होते हैं। आप देखिए, इसीलिए तो हमें इतना सब कुछ, कोई एक शब्द हमें बोलता है और हम खुश हो जाते हैं, एक शब्द से हम दुखी हो जाते हैं। आसपास कहीं नहीं घटता। शब्द हमारे अंदर जीवित होते हैं, और इन्हीं जीवित शब्दों का हमें उपयोग करना है। यह है हमारे अंदर का यज्ञ, यह है हमारे अंदर की आहुति, जिसमें हम अपनी आहुति डाल रहे हैं। और फिर पानी का एक और अर्थ है। रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। एक पानी का अर्थ होता है आपका नूर, आपकी चमक। रहीमदास जी कहते हैं आपकी चमक, जो आप तप करते हैं, जब आप तपी होते हैं तब एक चमक आती है। जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप सद्गुणों का स्वीकार करते हैं, तब आपके अंदर एक चमक उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, पानी रखो, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के कुछ नहीं। पानी गया, मोती मानुष और चून,
मोती का पानी गया, मोती का नूर गया, उसकी चमक गई, वो 2 कौड़ी का हो गया। मनुष्य की चमक गई, उसकी ज्ञान की चमक गई, उसकी ज्ञान की विद्युत बंद हो गई, वो निर्जीव हो गया, जीवित रहकर भी अजीवित। और तीसरा कहते हैं चून, यानी चूना। चूने में आप देखा होगा, चूने में जब तक आप पानी नहीं मिलाओगे खा नहीं पाओगे उसे, कड़क हो जाता है वो चूना, किसी काम का नहीं रहता। उसमें पानी की मात्रा होना यानी आर्द्रता, हमारे जीवन में आर्द्रता होना, क्षमा होना, दया की भावना होना, करुणा होना, प्रशंसा की भावना होना, सीखने की लगन होना, आलस्य की भावना नहीं होना, तत्परता, गति हमारे काम में हो, टोटलिटी होना चाहिए उसमें हमारे कामों में। यह है हमारे अंदर के विचारों को ऊपर ले जाने की कला, उन्मनी भारा। ये इस ढंग का जो काम करता है, ये पानी जो लाता है, ये पानी हमारे आत्मा को मान्य है, आत्म पूजा के लिए मान्य है। अन्य दूसरे पानी मान्य नहीं है। तुम्हारा पैसा मान्य नहीं है, तुम्हारे बाहर के फूल मान्य नहीं है, तुम्हारा प्रसाद मान्य नहीं है। मान्य है तुम कौन से विचारों के स्तर पर हो, उन विचारों में तुम कैसा फील करते हो, कैसा अनुभव है उन विचारों का आपको, आपके लिए। कभी अनुभव किया है हमने कि हमारे अंदर ये विचार आया, तो इस विचार के द्वारा मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं? इतने भी जागरूक नहीं है हम तो रिएक्ट कर देते हैं तुरंत। हम हर समय रिएक्टिव में मोड पे रहते हैं, यानी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको पता ही नहीं रहता कि इस कौन सा विचार आया और हमने उसकी क्या प्रतिक्रिया दी। आप देखिए आपके अंदर, हम इतने भी जागरूक नहीं हैं। और यह उपनिषद कहता है कि आप विचारों के प्रति पहले जागरूक बनिए। यह आपके अंदर का पानी है, आहार है, इसको शुद्ध रखना है। उन्हीं विचारों को चुनिए जो शुद्धता में ले जाते हैं, उन्हीं विचारों को चुनिए। ये चुनना आपके हाथ में है, जैसे कि बाहर का आहार आपके हाथ में है कि आपको क्या खाना है। आपको पता है कौन सी चीज आपको हेल्दी बनाएगी, कौन सी चीज आपको बीमार बना देगी। वैसे ही विचारों का है, कोई भी विचार आता है एकदम प्रतिक्रिया ना दें, देखिए उसे, क्या इस विचारों को शिथिल किया जा सकता है, क्या इसको छोड़ा जा सकता है? छोड़ दीजिए। रिएक्टिव मत बनो, प्रतिक्रियात्मक होना यानी गुलाम हो जाना, क्योंकि बार बार आप उसी प्रतिक्रिया देते हैं और हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उसी प्रतिक्रिया देने के। ये आपकी अधोगति शुरू हो गई, आप पत्थर बनना शुरू हो गए, ये नहीं चलेगा। विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ विचार क्या होते हैं? क्या दूसरों के विचार? नहीं, कोई भी पेड़ उसके फल के द्वारा पहचाना जाता है। श्रेष्ठ कर्म वो जो श्रेष्ठ फल देते हैं। मैं अच्छा कर रहा हूं, सामने वाला प्रसन्न हो रहा है, शांति हो रही है, मौन उत्पन्न हो रहा है, ये उसके फल है। कलह मिट रहा है, कलह मिटाने का काम हो रहा है। उन्मनी भारा, कलह पैदा करना अधोगति, कलह मिटाना ऊर्ध्वगति। लालची हो जाना अधोगति, दान देना ऊर्ध्वगति, दंड देने की भावना रखना, बदले लेने की भावना रखना अधोगति, क्षमा कर देना ऊर्ध्वगति, चोरी करना अधोगति, दान देना ऊर्ध्वगति। इस तरह से आपको काम अपने बांटने हैं। जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो लिखते हो, बोलते हो, सुनते हो, समझते हो, देखते हो, अगर आपको वहां तक पहुंचना है, अपने आत्मा तक पहुंचना है, तो पूजे के लिए यही पानी है। और इसलिए कहते हैं उन्मनी भारा, वह पानी जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो याद रखिए, अपने सद्गुणों का अंगीकार करना ये बतलाता है, निर्दोषिता बतलाता है। और यह है पवित्रता का सूत्र, पवित्र पानी जो आपके आत्म की पूजा के लिए योग्य है, यही योग्य है, ये ऋषि कहते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।